नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे 16वीं प्रश्नावली, जिसमें अपना चल रहा था भाग 16.4, जिसका अपने पहला भाग कर चुके थे। आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो वो भाग जरूर देखें, क्योंकि उससे आगे ही आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखते हैं अपने इस जो भाग में है 8वें प्रश्न से शुरू करेंगे। पिछले भाग में अपन 7% इसके कर चुके हैं और उसके अंदर अपने सीखा था इसका बेसिक भी। आज अपन इसका पढ़ेंगे 8वें सवाल से। तो देखते हैं इसका 8वां सवाल है क्या। ठीक है, पहले सवाल को समझते हैं, फिर उसका हल करेंगे। तो देखते हैं 8वां सवाल आपको दिया हुआ है। 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। यानी आपको ये दिया हुआ है, ये एक गोला था जिसकी त्रिज्या थी 10 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या थी 10 सेंटीमीटर। इससे क्या है, कई गोले बनाए जाते हैं पिघाल करके या जैसे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, बराबर त्रिज्या के, इनकी त्रिज्या क्या है, बराबर है। ठीक है, इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वो आपको बताना है। तो देखो अपने क्या है, जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, एक मान लेते हैं बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या दी हुई है वो है 10 सेमी। ठीक है, और अपन लिख लिया माना छोटे प्रत्येक गोले की त्रिज्या, जो छोटे गोले हैं उनके प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है वो मान लिया आप। ठीक है, अब अपने जो सूत्र लगाते हैं वो क्या, और छोटे गोलों की संख्या, छोटे गोलों की संख्या वो है, जो संख्या है वो आपको दे रखी है 8 सवाल में। अपने क्या करते हैं, देखो अपने क्या करते हैं, एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं। तो अपने ये सूत्र लगाते हैं, छोटे गोलों की संख्या बराबर छोटे गोलों की संख्या बराबर, देखो यहां पर संख्या कैसे निकालते हैं आपको पता है, बड़े गोले का आयतन बड़े गोले का आयतन बट्टे छोटे गोले का आयतन। देखो अभी तक आपने यही पढ़ा था कि अपन क्या करते हैं, जो चीज पिघालने के लिए ये गोला है और इसे पिघालकर और गोले ही बनाए जाते हैं छोटे। तो दोनों में गोलों का आयतन लगाना है। इसका सूत्र क्या होता है, देखो आयतन का सूत्र लगाते हैं, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये r1 ले लेते हैं और दूसरे की 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो देखो यहाँ क्या होगा, 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कट हो जाएगा। और आपको दिया हुआ है गोलों की संख्या कितनी है, पहले से सवाल में दी हुई है, छोटे गोलों की संख्या है। इससे कितने गोले बनेंगे, 8 गोले फिक्स दिए हुए हैं, इससे 8 ही गोले बनते हैं, संख्या दी हुई है तो संख्या की जगह ये रख दिया। अब क्या करेंगे, इसका मान रख देते हैं 8 और r1 यानी बड़े की त्रिज्या 10 × 10 × 10 और बट्टे आर क्यूब। अब अपन क्या करते हैं, इसका पक्षांतर करते हैं। तो आर क्यूब इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, और 8 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी 10 × 10 × 10 बट्टे 8। तो 2 के पाड़े से काटा ये बचेगा 4 और ये बचेगा 5, फिर 2 के पाड़े से काटा ये 2 और ये बचा 5, फिर 2 ये एक बार और कटेगा और ये बचेगा 5, यानी आर क्यूब बराबर अपने पास बचा हुआ है 5 × 5 × 5। या फिर आप आर बराबर ऐसे निकाल सकते हैं, √3 5 × 5 × 5, 3 बार 5 है तो इसको एक बार बाहर ले लो, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेमी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब अपने को क्या निकालना है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद है, सूत्र क्या होता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यहां पर रखते हैं। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां निकालते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह रखेंगे 5 × 5। इसको गुणा करके भाग कर लेते हैं, जितना आएगा देखते हैं। ये आ जाएगा 88 को 5 और 25 से गुणा कर लेते हैं। देखो ये क्या है, 4 को 22 से गुणा किया, 88 को 25 से गुणा करना है। 25 × 8 = 200, ये आ जाएगा 220, यानी 22। इसमें करते हैं 7 का भाग, तो अपने पास आ जाएगा 7 की 21, 1 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 7 का भाग किया। देखो सिंपल सा सवाल है,
पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर इसने ये संख्या दे दी, हमेशा क्या करता था वो इसका आयतन अपने को निकालने के लिए इसका मान देता था, इस बार इसने इसकी संख्या दे दी। तो करेंगे उसी तरह, बिल्कुल सवाल उसी तरह चलाना है, तरीका एक ही रखेंगे इस सवाल में, ताकि बार बार तरीके अलग अलग से आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो आपको क्या करना है, पहले से क्या निकाल लिया, आर का मान निकाल लिया, आर बराबर आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इस आर का यूज करके अपशिष्ट क्षेत्रफल का सूत्र याद है आपको, सीधा सूत्र लगा दो और इसका मान आ जाएगा। तो ये हो गया 8वां सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी है ये, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, 9वां सवाल आपको दिया, यदि एक गोले का अपशिष्ट क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है हो तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ है गोले का अपशिष्ट क्षेत्रफल, तो इसी से ही सवाल करेंगे। आपको समझाया हुआ है कि जो चीज दी हुई है पहले उसी के सूत्र लगा के कर लो। तो गोले का अपशिष्ट क्षेत्रफल बराबर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है इसका क्षेत्रफल कितना होता है, अपन त्रिज्या मान लेते हैं, माना हाँ, तो इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का अपशिष्ट क्षेत्रफल, और ये कितना है 5 5 4 4 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या करना है, यहां पर मान रख लेते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 5544 जाएगा। अब अपने क्या करते हैं, आर स्क्वायर इधर रखो, बाकी मान इधर भेज दो, बटे आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 7, ये 7 चला जाएगा ऊपर गुणा में, क्योंकि ये इधर भाग में है, देखो बाकी इधर भाग में जाएगा। तो ये इसको काट लेते हैं 11 के पाड़े से, 11 दूने 22, 11 पंजे 55, 11 चौके 44। अब देखो ये 2 के पाड़े से या 4 के पाड़े से, 4 के पाड़े से काटेंगे तो ये 4 के आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 चौके 24। फिर से ये काट देते हैं इसको 2 के पाड़े से, तो ये आ जाएगा 6 और 3 63। 63 को 21 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 63 को 7 से, तो 7 की 21, 2 42 और 1 44, 42 और 2 44, ये आ गया। अब अपने को तो निकालना है आर का मान, तो इसका निकाल लेते हैं 441 का वर्गमूल। 441 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, इतनी बार अपने निकाला है 21, तो त्रिज्या कितनी आ गई इसकी 21 सेंटीमीटर, आर का मान आ गया 21। अब आपसे पूछा क्या है, आयतन, तो आयतन का सूत्र लगा दो, तो यहां लगाएंगे गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसका मान रख दो 4/3 इंटू 22/7 इंटू क्यूब 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 इंटू 21, 1 से 7 से 7 गया, ये 3 से 3 कट गया। अब इनको गुणा करेंगे, 21 को 21 से गुणा करके फिर इसको 88 से गुणा करेंगे, ये गुणा अपने पहले कर चुके हैं, तो कितना आ जाएगा 38808 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा सवाल अपन पहले कर चुके थे, इसलिए ये दिया हुआ था, उसमें ये निकालना था अपने को, और इस बार इसका जस्ट उल्टा दिया, सेम वैल्यू की भी सेम है, ठीक है। तो इस सवाल को आप अच्छी तरह कीजिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। देखो क्या किया था, पहले अपशिष्ट क्षेत्रफल से अपने क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल ली, और फिर त्रिज्या से तो आयतन निकालना बहुत ही आसान है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले सवाल को समझ लेते हैं। आपको दिया एक शीशे के ठोस आयत फलकीय माप 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी है, यानी आयत फलकीय। आयत फलकीय मतलब क्या है, आयतों से मिलकर बना हुआ, तो आयतों से मिलकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से क्या बनता है, यानी एक घनाभ दिया हुआ है, सिंपल सी बात, यानी आपको घनाभ दिया है। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघाल कर इससे 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, यानी इससे गोले बनाने हैं। तो सेम क्वेश्चन आ गया, अगर आपको पहले वाले अच्छे समझ में आ गए तो इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखो अपन कहते हैं, पहले ये मान लेते हैं शीशे की लंबाई, जो लंबाई है वो है 66 सेमी, जो चौड़ाई है वो है 42 सेमी, और इसके बाद है इसकी ऊंचाई जो है 21 सेमी, ठीक है। आपको दिया हुआ है गोलियां बनाई जाती है, तो गोलियों का व्यास, यानी एक गोली का व्यास कह दो, गोली का व्यास कितना है, वो है 4.2 सेमी।
इससे अपन निकालते हैं इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर निकालो, पहले त्रिज्या बराबर क्या होता है, यानी r बराबर आप निकालो तो कितना आ जाएगा, इसके 2 का भाग देंगे तो 2.1 सेमी। अब आपको निकालना है गोलियों की संख्या, तो सिंपल सी बात है, जिसको पिघाल करके बना रहे हैं उसका क्षेत्रफल ऊपर बटे जो चीज बना रहे हैं। गोलियों की संख्या बराबर शीशे का आयतन या घनाभ का आयतन जिसको कह सकते हैं, शीशे का आयतन बटे गोली का आयतन, यानी एक गोली का आयतन रखना है, गोली का आयतन। इसका आपको क्षेत्रफल दोनों का लगाना है। देखो दोनों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, शीशे के क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वहीं जो आपको गोली है उसका क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख देते हैं, देखो 4/3 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इसको बाद में करेंगे, पहले लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू लिख लेते हैं। 40 इंटू 21 बटे ये 4 तो इधर रहेगा, ये 3 देखो 4/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा गुणा में, पाई का मान रखेंगे 22, 7 ऊपर चला जाएगा गुणा में, ध्यान रखो ये 3 ऊपर जाएगा और 7 भी ऊपर जाएगा, क्योंकि डबल बट्टे में संख्या है वो ऊपर गुणा में चल जाएगा। r का मान कितना है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब अपन इसका मान निकाल लेते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 1000 यानी 3 0। ध्यान रखेंगे यहाँ तीनों पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या ये है, पॉइंट के बाद एक ही है, पॉइंट के बाद एक ही, या तो 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखो या फिर सीधा 1000 लिख दो। इससे क्या होगा, देखो 22 से 22 दिया होता है 66, ठीक है, 21 से कम 21, 21 दूने 42, उसके बाद ये 21 से तो पूरा 21 कट गया, और ये देखो 3 एकम 3, 7 की 21, 7 से 7 कट गया। अब ये 4 बचा हुआ है, 4 को इस 2 से काट देते हैं, ये रहा, ये इधर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2, ऊपर बचा है 3 और 1000 यानी 3000, 3 को 1000 से गुणा करेंगे 3000/2 यानी 1500 गोलियां। तरीका वही लगाया, देखो कुछ भी अलग नहीं किया, वही तरीका सारा किया है। सबसे पहले आपको ये घनाभ के आकार का दिया था तो इसकी माप लिख लिया, और ये गोले का दीर्घ का था उसका माप लिख लिया। अब आपको क्या करना है, गोलियों की संख्या निकालनी है। तो किसको पिघाल कर बना रहे हैं, घनाभ को पिघाल करके। जो शीशा है वो घनाभ के आकार का है, यानी घनाभ को पिघाल करके अपन गोलियां बना रहे हैं, तो घनाभ का आयतन बट्टे गोले का आयतन, ये रख दिया घनाभ का आयतन बट्टे गोले का। अब इसको सीधा कैलकुलेट करना है, यानी सीधा गुणा भाग करके और इसका आंसर निकालना है, तो 1500 गोलियां। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला 11वां सवाल। तो पहले इस सवाल को समझते हैं फिर इसको हल करते हैं। तो देखो सवाल में दिया है 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलाकार बर्तन जिसमें पानी भरा है डाला जाता है। ठीक है, आपको कहा है 6 सेमी व्यास का एक गोला है, ठीक है, इसका व्यास है वो 6 सेमी है पूरा, ठीक है, इसको क्या है एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, ठीक है, इसमें जितना पानी है पूरा बेलनाकार भरा हुआ वो इसमें गोले से किसमें डाला जाता है, बेलनाकार बर्तन में। इसका व्यास है वो 12 सेमी है, वो कितना है 12 सेमी, ठीक है, 6 सेमी व्यास का गोला है और 12 सेमी व्यास का एक बेलनाकार बर्तन है। इससे पानी को क्या है इसके अंदर डाला जाता है, तो पानी की हाइट कितनी जाएगी वो आपको बताना है। यानी जो बेलनाकार गोले में जितना पानी का आयतन है वही बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन होगा, क्योंकि आपको जैसे बताया अगर मान लो इसमें 20 लीटर पानी आता है तो इसमें भी कितना आएगा 20 लीटर ही पानी आएगा, ठीक है, पानी तो उतना ही है, पानी ना कम हो रहा है ना ज्यादा, इसका मतलब आयतन ना कम हो रहा है ना ज्यादा, तो ये आयतन है वो इस आयतन के बराबर करेंगे। तो देखो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। आपको दिया है गोले का व्यास, व्यास दे रखा है 6 सेमी, अपन इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं r1, जो आपको दे रखा है 6/2 यानी 3 सेमी, ठीक है। अब है बेलनाकार बर्तन का व्यास, ये आपको दे रखा है 12 सेमी, इसकी भी अपन त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो इसका आधा कर देंगे, त्रिज्या क्या है इसको मानेंगे r2 जो 12/2 यानी 6 सेमी। इतना आपको समझ में आ गया। अब प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक है, गोले के पानी का आयतन या गोले में पानी का आयतन बराबर
बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, यानी आयतन दोनों का क्या रहेगा, समान। तो इसका क्षेत्रफल लगा देते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और R1 मान इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अपने को क्या है, इस h का मान निकालना है, तो बाकी संख्या को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा ये भी। तो देखो इसका मान रख देते हैं और फिर मान निकालते हैं। ये 4/3 को ऐसे कैसे रहने दो, इनटू पाई का मान रखेंगे, पाई को पाई रहने दो एक बार, और r का मान कितना है, R1 यानी ये है 3 × 3 × 3 बराबर, इसका मान रख दो, पाई की जगह एक बार पाई रहने दो, क्यों, क्योंकि पाई आगे कट जाएगा। R2 का मान कितना है, ये है 6 × 6 और इंटू h। अब अपने को h का मान निकालना है, तो बाकी सभी संख्याओं को इधर लाएंगे। तो ये 4 × पाई × 3 × 3 × 3, ठीक है, और ये 3 तो 4/3 वाला 3 है, ध्यान रखेंगे, ये 4/3 है, इसका 3 है, और यहाँ आएगा इस संख्या को इधर लाएंगे, पाई इधर आएगा गुणा में, इधर आएगा भाग में, 6 इधर गुणा में भाग में, 6 इधर आएगा गुणा में है वो भाग में। अब देखो दो संख्या कट रही है वो काट दो, पाई से पाई कट गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 यानी सारे मान कट गए, तो h बराबर क्या बचा, 1, यानी 1 सेमी। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई बराबर 1 सेमी। सारी संख्या कट जाती है तो कभी भी 0 नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1 सेंटीमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, ऐसे सवाल ही आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, गोले का व्यास दिया हुआ है, उससे अपनी उसकी त्रिज्या निकाल ली, फिर अपने को बेलनाकार बर्तन का भी व्यास दिया है, उससे उसकी त्रिज्या निकाल ली। अब आपसे पूछा है ये जो गोला है इसकी का पानी किस में डाला जाता है, बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, तो आपको ये बताना है इस पानी की हाइट कितनी जाएगी। तो पानी अपने को ये पता है कि जो गोले के अंदर पानी आ रहा है उतना ही पानी बेलनाकार बर्तन में डाल रहे, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। तो अपने यहाँ दोनों का आयतन कर दिया बराबर, यानी गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। फिर इसके अंदर मान रख के h को एक तरफ रखा, क्योंकि h का ऊंचाई का मान तो अपने को निकालना है, ऊंचाई पता नहीं, तो इससे अपने इसकी ऊंचाई निकाल ली। तो पानी की ऊंचाई कितनी जाएगी, 1 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। सवाल थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा ध्यान से समझे, बाकी सवाल अपन ऐसे कर चुके हैं बहुत सारे, उसी तरीके का सवाल है। तो सवाल को पहले लैंग्वेज को समझते, क्या दिया है, 9 सेमी अंतर त्रिज्या वाले अर्ध गोलाकार कटोरे में द्रव भरा हुआ है। देखो आपको ये कहा हुआ है एक अर्ध गोलाकार कटोरा है इस तरह का, इसके अंदर मान लो कोई भी द्रव, जैसे मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। इसको क्या है, इस बेलनाकार बर्तन में ऐसे भरना है, बेलनाकार बर्तन है, इसके अंदर इसको भरना है। इसकी जो त्रिज्या है वो 9 सेमी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, यहां से 9 सेमी, ठीक है, और इसका जो व्यास है वो 3 सेमी है और ऊंचाई है वो 4 सेमी है। व्यास 3 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी। इसके अंदर जितना पानी भरा हुआ है वो इस बेलनाकार बर्तन में भरना है या बोतल में भरना है। आपको करना है, ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए या कटोरे में जितना पानी है उस सब को इस बेलनाकार बर्तन में भरने के लिए कितनी तरह की ऐसी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो बात वही है, आपको नंबर ऑफ ये बोतल्स ज्ञात करना है, यानी बोतलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो सवाल उसी तरह करेंगे। तो आपको दिया हुआ है अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या मान ली R1 जो आपको दिया हुआ है 9 सेमी, ठीक है। आपको दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर 3 सेमी। यहां आपको दे रखा है, देखो 3 सेमी व्यास है, तो इससे इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, जिसको अपन मानेंगे इसकी त्रिज्या R2 जो कितनी है 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद इसकी दे रखी है ऊंचाई, इसी की ऊंचाई है, यानी h बराबर आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको यह बताना है इसे बोतलों की संख्या। तो अपन यहां लिख लेते हैं बोतलों की संख्या,
बोतलों की संख्या। आपको क्या करना है, यानी कटोरे का आयतन या कटोरे में भरे द्रव्य का आयतन बटे बोतल का आयतन, एक बोतल या बेलनाकार बर्तन का आयतन। ठीक है, कटोरे का आयतन कितना है, कटोरा क्या है, अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर 1 का क्यूब बटे, इसका होता है बेलन का क्या होता है, बेलनाकार होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ पाई से पाई अपन काट देंगे, बाकी अपन मान रखेंगे यहाँ पे। तो देखो कितना आ जाएगा 2 बटे, यहाँ R1 का मान कितना है, R1 का मान आपको 9 दिया हुआ था, तो 3 बार लिखेंगे 9 × 9 × 9 बटे, ये 3 है ये नीचे आ गया, बाकी R2 का मान कितना है 1.5 × 1.5 × h का मान है वो आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये अब इसको अपन भाग करके और गुणा करके निकाल लेते हैं। तो देखो 3 एकम 3, 3 3 9, इससे निकालते 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद में है अपने, इसको देखो काट देते 2 0 ये हटा देते, तो इसके गुणा में ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर यहां लिख देते, इसके मल्टीप्लाई में आएगा 100। ठीक है, यहां लिख देते हैं, चाहे कहीं भी लिख दो, देखो इसके गुणा में ऊपर है 100, ये ऊपर वाले के गुणा में है 100। तो देखो ये क्या है, अब इसका भी पॉइंट हट गया, इसका भी, तो ये 15 हो गया। तो देखो 3 के पारे से काटते हैं, 3 3 3 9, 3 5 15, ये भी काटते हैं 3 3 9, 3 5 15, और ये 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो इससे अपन कितना निकाल सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 100 बटे, ये कितना आ गया 10, और 5 गुणा करेंगे 50, या 5 के पारे से 5 एकम 5 20 15, ये 5 एकम 5 4। ठीक है, ये बचा हुआ है 2, 4 से ये काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3, देखो 3 3 9, 9 3 27 दूनी 54, तो कितना आ गया 54 बोतलें। कितनी बोतल भर सकते हैं 54। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात थी, आपको क्या करना था, अर्धगोले का आपको त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, और इस बेलन की त्रिज्या व्यास दे रखा है, जिससे त्रिज्या निकाली और बेलन की ऊंचाई दी हुई है। अब अपने को क्या करना है, आपको बोतलों की संख्या निकाली, यानी इस बेलन की संख्या निकालनी है। तो इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका जितना आयतन है उसी आयतन में एक बेलन के आयतन का भाग कर देंगे। तो ये यहाँ एक गोले कटोरे के आयतन में एक बोतल का भाग कर दिया, एक बोतल का जितना आयतन है उसका भाग कर दिया, तो यहाँ पर मान रख के और उसका गुणा भाग करके उसका उत्तर निकाला, तो कितना आ गया 54 बोतलें। तो इस तरह को इस सवाल को कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है इस सवाल को, और बहुत ही आसान तरीके से इसको कर पाएंगे। तो सवाल समझते हैं। आपको दिया है एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकाले गए पानी का आयतन ज्ञात करो। मान लो पानी में किसी भी पानी की टंकी है, ऐसे मान लो, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर से क्या है, एक 0.7 सेमी व्यास का, यानी इस तरह से कोई बर्तन बना हुआ है, ऊपर से मान लो खुला है, इसके अंदर पानी भरकर और इसको बाहर निकालते हैं, और 3000 बार निकालना। समझो एक में कितना पानी आता है 2 लीटर, एक बार में मान लो 2 लीटर पानी आता है, तो 3000 बार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 लीटर। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पहले इसका गोले का आयतन ज्ञात होना चाहिए, जितना आयतन आएगा उसको क्या करेंगे 3000 से गुणा करेंगे। देखो मैंने क्या बता दिया आपको, मान लो इसका आयतन बता दिया 2 लीटर, ये मान लो इसका आयतन है, एक बार में 2 लीटर पानी आता है, 3000 बार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6000 लीटर। यानी आपको इस गोले का आयतन पता होना चाहिए। तो पहले अपन इस गोले का आयतन निकाल लेते हैं, तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले, गोले का व्यास बराबर 0.7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 बटे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका अपन निकालते हैं आयतन। गोले का आयतन या एक बार में पानी निकालने का, एक बार निकाले गए पानी का आयतन बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका निकाल देते हैं 4/3 पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह कितना है 0.7/2 इंटू 0.7/2 इंटू 0.7/2, इसको एक बार ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब क्या करना है, 3000
बार निकाले गए पानी का आयतन, यानी एक बार में आप निकालते हो तो इतना पानी आता है। 3000 बार में अपन क्या करेंगे, इसको जो भी उत्तर आएगा उसको 3000 से गुणा करना है। तो 3000 से गुणा कर देते हैं, बाकी मान से कैसे रख दो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.7/2 इंटू 0.7/2 इंटू 0.7/2। अब क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, इसका पहले तो पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 इंटू 1 इसके बट्टे में 10 लगा दो, 1 इसके बट्टे में 10 लगा दो और 1 इसके बट्टे में 10 लगा दो। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, इससे करने से देखो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, दूसरे जीरो से ये जीरो कट हो गया और तीसरे जीरो से ये जीरो कट हो गया और 3 से ये 3 कट हो गया। अब बचा है 7, तो एक 7 से ये 7 कट हो गया। अब देखो 2 के पड़े से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर ये 2 बचा है, 2 एकम 2, 11 दूने 22। अब आपको क्या करना है, ये 7 को 7 से गुणा करके 11 से गुणा कर दो। 7 7 7 में कितना होता है 49। इसको गुणा कर देते हैं 11 से, 49 है, इसको गुणा करना है 11 से। तो 11 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, 539 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी कितनी बार में, 3000 बार में पानी, इतना पानी का आयतन आप उसमें से बाहर निकाल देंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसमें क्या है, एक बार गोले में कितना पानी आएगा वो निकालो, यानी उसका एक बार का आयतन कितना, जितना इसका आयतन है उतना इसके अंदर पानी आता है। तो एक बार में के लिए इसका आयतन निकालिया, फिर 3000 से गुणा कर दिया तो इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप गुणा कर लेते तो पहले एक बार यहाँ पे गुणा करके आपको भाग करना पड़ता, फिर यहाँ दोबारा करना पड़ता। तो इससे अच्छा है आप सीधा मान रखो और यहाँ पे कट करो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था और बहुत ही अच्छा सवाल था। इसके बाद देखते हैं इसका अगला अंतिम सवाल। देखो सवाल दिया हुआ है आपको, ये दिया है एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंत्य व्यास क्रमशः 43 सेमी और 42 सेमी है। ठीक है, आपको दिया उस पर रंग कराने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो। तो बर्तन पर रंग कराने का कुल व्यय आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपको ये दिया हुआ है, अर्धगोलीय बर्तन का बाह्य व्यास बराबर 43 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जिसको अपन लिख लेते हैं R1 से, तो 43/2 सेमी। ठीक है, और इसकी आंतरिक या अंत्य व्यास जो है 42 सेमी, यानी इसको लिख देते हैं, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42/2 यानी 21 सेमी, और इसको निकालेंगे तो 21.5 सेमी, यानी दोनों मान आ गए, ये आ गया R2। अब आपको सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको उसके ऊपर रंग कराना है। मान लो इस तरह का है, ठीक है, आपको ये ऊपर से जो खुला है अंदर की तरफ रंग कराना है और बाहर की तरफ रंग कराना है। यानी आप ऊपर वाला गोल वाला भाग नहीं ले रहे, तो सिर्फ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। कौन सा लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो एक अंदर से और एक बाहर से, तो इसका सूत्र हो जाएगा 2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। दोनों ही ध्यान रखना है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। देखो ये 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 इंटू R1 की जगह कितना रखेंगे 21.5, इसका स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, दोनों का मान रख देते हैं 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर होता है, वो होता है 21.5 को 21.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 462.25 और 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यह आ जाएगा 2, इधर निकाल लेते हैं यहां पे, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा
903.25, ठीक है, 903.25 ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, 903 को 22 से गुणा करके और इसको 2 से गुणा करना है, फिर 7 से भाग करना है। तो अपने पास गुणा भाग करके लास्ट में जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 5677.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेंगे। ध्यान रखना ये क्या किया, 2 को 22 से गुणा किया, फिर 22 को 903.25 से गुणा किया, तो ये अपने पास आ गया कुल क्षेत्रफल। अब आपको क्षेत्रफल में क्या दिया हुआ है, 1 सेमी स्क्वायर का खर्च बराबर 7 पैसे। 7 पैसे को कैसे लिखते हैं, 0.07 रुपए, 0.07 रुपए। तो आप निकाल लेते हैं कुल खर्च। कुल खर्च कैसे निकालेंगे, जो आपको दिया था 5677.57 इंटू 0.07 को 57 को गुणा करना है 0.07 से, तो कितना आ जाएगा 397.43 रुपए। ये आपके पास आ गया। टोटल इतना खर्च होगा उसका ऊपर कलर करवाने का, ठीक है। तो देखो आपको इसके अंदर मेन चीज क्या याद रखनी थी, ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। ये सूत्र याद रखने के बाद इसका मान रखेंगे और मान रख के इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये आ गया क्षेत्रफल। अब आपको दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है 7 पैसे, ठीक है। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल खर्च को निकालने के लिए पैसे को रुपए में बदला तो 0.07, इसको गुणा करा दिया 0.07 से जो क्षेत्रफल आया था, तो इससे अपने पास आ गया कुल खर्च। तो ये था आपका 14वां और अंतिम सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आपकी 16वीं प्रश्नावली पूरी 16.1, 2, 3 और 4। अगर आपने सभी वीडियो लगातार देखे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो 16वीं प्रश्नावली जो आपके 5 नंबर की आती है, यानी एक 3 नंबर का प्रश्न और एक 2 नंबर का प्रश्न, निश्चित तौर पे आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त करोगे अगर आपने सभी वीडियो देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो पीछे वाले भी वीडियो देख लीजिए ताकि आप इस प्रश्नावली के 5 नंबर पूरे प्राप्त कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।